कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लिया संज्ञान, कहा हानि का हो रहा है सर्वेक्षण, भारत अपडेट से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की मांग की। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण का मतदान, 152 सीटों पर कल होगी वोटिंग। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में। गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हमने महिलाओं के हित के लिए कई कदम उठाए हैं। यूपी में अब बाल विवाह नहीं होता, नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आईपैक छापेमारी केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी के जाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा एक मौजूदा सीएम जांच में दखल देंगी, सोचा भी नहीं था। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला, आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका इलाके में आरोपी की गिरफ्तारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची जारी हो गई है। नई सूची में 24 प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं। संजय कुमार झा के नाम पर मुहर लगी है जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। संजय कुमार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, जो खबर मिल रही है। जो सूची जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है, संजय कुमार झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नीतीश कुमार हालांकि सर्वे सर्वा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका नाम टॉप पे है। इस सूची में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी हो गई है। नई सूची में 24 प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं। बड़ी खबर। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर गोरखपुर से। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। महिलाओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा संवाद किया। उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए आंदोलन। यूपी में अब बाल विवाह नहीं होता है। विवाह के लिए हर बेटी को 1 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। बड़ी खबर गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि नारी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बाल विवाह नहीं होता है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए आंदोलन चलाया हमने। विवाह के लिए हर बेटी को उत्तर प्रदेश में हम 1 लाख रुपए देते हैं। हर बेटी को 1 लाख रुपए मिलता है विवाह के लिए, जिससे कि गरीब परिवार की बेटी का उत्साह के साथ विवाह हो सके। गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति से संवाद किया। नारी शक्ति से संवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नारी आज हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने कहा कि भ्रूण हत्या रोकने के लिए आंदोलन हमने चलाया उत्तर प्रदेश में। यूपी में अब बाल विवाह नहीं होता है। बाल विवाह पर हमने नकेल कसा है। सीएम योगी ने कहा कि विवाह के लिए हर बेटी को 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हर बेटी को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हमने मिशन नारी शक्ति की शुरुआत की है। नारी मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है और इससे महिलाओं को आज आगे बढ़ने में हिचक नहीं होती है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सीएम योगी ने कहा यूपी में अब बाल विवाह भी नहीं होता। सुनिए। ये नादिया से उठी ये आवाज चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं के अनुरूप नए बंगाल के निर्माण के लिए आप सबका आह्वान कर रही है। याद करिए, एक सन्यासी किसी समय परावर्तन करके चैतन्य महाप्रभु जैसा ईश्वर का परम भक्त
और वैष्णव परंपरा के गान को पूरे भारत के अंदर फैलाने वाले एक महापुरुष को जन्म दे सकती है। और आज तो हम सब आपके पास आए हैं, हम सब आए हैं। टीएमसी की वर्तमान सरकार यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। याद करिए टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं। टीएमसी के लोग बोलते हैं, बहनों और भाइयों, मैं जब टीएमसी के लोगों के वक्तव्यों को सुनता हूं, उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। हुंकार भरी है। हुंकार ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा बढ़ गया है। जवान जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती भारत की पारंपरिक और सांस्कृतिक धरा है, जिसने सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक को जन्म दिया। सीएम योगी ने दावा किया कि बंगाल की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और टीएमसी की विदाई तय है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की पहचान किसी बाहरी प्रभाव से नहीं, बल्कि मां काली और उसकी सांस्कृतिक विरासत से है, न कि काबा से है। सुनिए। से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से और अपने पुरुषार्थ से भारत को भारत बनाने के लिए बंगाल की धरा में जन्म लेकर के पूरे भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा बने थे। और आगे बढ़ेंगे। आग की लपटों ने खेतों को राख बना दिया है। बेमौसम बारिश ने उम्मीदों को डुबो दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत अपडेट की खबर का मुहिम का बड़ा असर हुआ है। भारत अपडेट ने किसानों के लिए मुहिम चलाया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उत्तर प्रदेश के इस पर संज्ञान लिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और भारत अपडेट से उन्होंने कहा कि भारत अपडेट ने जहां जहां रिपोर्ट दिखाई है उन जगहों पर हम संज्ञान लेंगे। भारत अपडेट की मुहिम पर कृषि मंत्री ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर, सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने कहा भारत अपडेट की खबर पर असर हुआ है और किसानों के हित में भारत अपडेट ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से सवाल पूछे, जिसके बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत अपडेट की खबर पर हम संज्ञान लेंगे और जहां जहां से रिपोर्टें आई हैं वहां हम जिलाधिकारी को निर्देश दे रहे हैं। जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश बाद देखिए किस तरह से अधिकारी पहुंच रहे हैं फील्ड पर और किसानों से लगातार क्षतिपूर्ति के लिए, मुआवजे के लिए आकलन कर रहे हैं और रिपोर्ट बनाकर के शासन स्तर को भेज रहे हैं। तो भारत अपडेट की मुहिम रंग लाई। कल लगातार हमने किसानों की पीड़ा को सुनाया, भारत अपडेट पर दिखाया, जिसके बाद पूरी तस्वीर दिखाने के बाद अब इस मुहिम का असर और तेज असर हो चुका है। और भारत अपडेट की खबर का असर यह है कि सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत अपडेट की खबर पर हम संज्ञान लेंगे। अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जिलों से खबरें आई हैं वहां पर अधिकारी त्वरित रूप से काम करें और सर्वे तेजी से करें और सीधे उसकी रिपोर्ट जो है वो कृषि मंत्रालय तक पहुंचाएं, उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंचाएं, ताकि उस रिपोर्ट का आकलन करके क्षतिपूर्ति किसानों को दी जा सके। किसान लगातार अग्निकांड से तो कभी ओलावृष्टि और बारिश से उनकी फसलें जो है खराब हो चुकी, उनकी फसलें खराब हुई और इसके बाद भारत अपडेट ने किसानों की मदद के लिए किसानों की पीड़ा सुनी और इस पीड़ा को हमने शासन स्तर तक पहुंचाया, कृषि मंत्री तक पहुंचाया, जिसके बाद भारत अपडेट की कोशिश रंग लाई है। और इस मुहिम में सूर्य प्रताप शाही ने, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा है, जरा आइए सुनाते हैं आपको। निर्देश दिए गए यहां से सर्वे, खास तौर पर जहां पर जीवन हानि या पशु हानि हुई है,
या आपदा से उनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको तो तात्कालिक रूप से उनको सहायता पहुंचा दी गई है। और फसलों का सर्वे का काम का सर्वेक्षण के लिए उन जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। कुछ जिलों के आ गए हैं, कुछ के आ रहे हैं। आने के बाद उसके बारे में जो यूनिफॉर्म तरीके से उनकी जैसी क्षति होगी उस तरीके से उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। कुछ किसानों लोग से भी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो हानि सर्वे अभी तक नहीं हुआ है ना उनको मुआवजा। अब आप बताएं कहाँ नहीं हुआ है, आप ही बता दीजिए। नहीं ऐसे थोड़े ही नहीं, आपके पास वही रिपोर्ट मुझे बता दीजिए। जिस जिले की रिपोर्ट आपके पास आई है वो रिपोर्ट मुझे बता दीजिए। मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। भारत अपडेट की मुहिम पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संज्ञान लिया। सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कृषि मंत्री ने कहा कि जहां भी पशु और किसानों को हानि हुई है उनको सहायता दी गई है। जहां से जानकारी आई है वहां सहायता दी जा रही है। कृषि मंत्री ने भारत अपडेट से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मांगी। भारत अपडेट ने किसानों को लेकर के मुहिम चलाई जिसका असर अब दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट चला। ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं बल्कि उस दर्द की कहानी है जो आज किसान झेल रहा है। कहीं आग ने महीनों की मेहनत को राख कर दिया तो कहीं बेमौसम बारिश ने उम्मीदों को बहा दिया। आग और बारिश से तबाही, किसानों की टूटी उम्मीदें। किसान कहता है मेहनत तो हमने पूरी की लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। अब परिवार कैसे चलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस संकट में सरकार ने तेजी दिखाई है। खेतों का सर्वे कराया जा रहा है, नुकसान का आकलन हो रहा है ताकि हर प्रभावित किसान तक मदद पहुंच सके। सरकार का एक्शन, हर किसान की मदद का वादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। फसल नुकसान पर मुआवजा, राहत राशि और जरूरी सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। योगी सरकार किसानों के साथ, मुआवजा और राहत की पहल। यही नहीं, सरकार पहले से ही किसान हित में कई योजनाएं चला रही है जिससे इस मुश्किल वक्त में भी किसान को सहारा मिल सके। फसल बीमा योजना का सहारा, आर्थिक मदद से राहत। संकट बड़ा है लेकिन उम्मीद भी मजबूत है। सरकार के फैसलों से किसान को राहत मिल रही है और यही भरोसा उसे फिर से खड़ा होने की ताकत दे रहा है। संकट में सहारा, किसान के साथ सरकार। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आगजनी की वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को ये साफ हिदायत दी है कि 24 घंटे में जो फसलों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे किया जाए और उनको राहत की राशि जो है किसानों को उपलब्ध कराई जाए। और ये सर्वे कृषि विभाग, राजस्व और जो बीमा कंपनी है उनके माध्यम से कराया जाए। साथ ही राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर भी शुरू किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कहीं पर भी जनहानि या फिर पशु हानि होती है तो उसका भी मुआवजा राज्य सरकार की ओर से किसानों को या फिर उनके परिवार के लोगों को दिया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की ओर से जो ये कदम उठाया गया है वो किसानों के काफी हित में है। और क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से लगातार बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे रबी फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में राज्य सरकार का ये कदम किसानों के लिए काफी राहत भरा हो सकता है। आग और बारिश की दोहरी मार के बीच किसान परेशान जरूर है लेकिन सरकार के फैसले उसे राहत और उम्मीद दोनों दे रहे हैं कि ये मदद कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है। लखनऊ से संजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। और बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से बड़ी खबर इस बीच आ गई है। IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आरोपी राहुल मीणा गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली के द्वारका में होटल में छिपा था यह आरोपी। अपडेट आपको दे दें, आरोपी का घर में जाते हुए और बाहर निकलते हुए सीसीटीवी भी सामने आ गया है।
आरोपी राहुल मीणा लगभग 40 मिनट तक घर में रहा और ऐसे में देखिए पूरी तरह से ये स्पष्ट अब होते हुए संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इसी आरोपी ने ये हत्या की हो। आरोपी का घर में जाते और बाहर निकलते हुए सीसीटीवी सामने आया। हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना इस केस में। आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में आरोपी राहुल मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी में राहुल मीणा घर के अंदर और बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी से इस तक पुलिस पहुंची है। आरोपी राहुल मीणा लगभग 40 मिनट तक घर में रहा है, जो जानकारी मिल रही है। दिल्ली में ही छिपा हुआ था एक होटल में। राहुल मीणा तक पुलिस पहुंच चुकी है, गिरफ्तार कर लिया गया इसे। बड़ी खबर, आज एक सनसनी फैलाने वाली ये खबर जो सामने आई, इस मामले में पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारी की है। दिल्ली में सुबह सुबह यह खबर जब देखने को मिली, राहुल मीणा IRS की बेटी की हत्या से पहले इस कांड में सीसीटीवी कैमरे में, सीसीटीवी फुटेज में ये अंदर जाते हुए IRS अधिकारी के अंदर, घर के अंदर जाते हुए दिखा है। दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी राहुल ने इस हत्या को अंजाम दिया, ये आरोप लग रहा है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और दिल्ली के द्वारका में होटल में छिपा हुआ था आरोपी। अब जांच जारी है। आरोपी का घर में जाते हुए और बाहर निकलते हुए सीसीटीवी सामने आ गया है। आरोपी राहुल मीणा लगभग 40 मिनट घर में रुका रहा। अब इस केस की पड़ताल तेज हो चुकी है। IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली के द्वारका में इस केस में जो बड़ी अपडेट है, जो आरोपी राहुल मीणा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की 4 टीमें लगी हुई थी और अलवर पुलिस भी लगी हुई थी इस आरोपी को पकड़ने में। आरोपी को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक होटल में रुका हुआ था। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। स्नेह, बताइए क्या अपडेट है स्नेह? इसमें आवाज मिल पा रही है आपको? इसमें क्या खबर है, क्या अपडेट इस पूरे केस में? शायद स्नेह के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्नेह से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए दिल्ली के द्वारका से इसकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जो सुबह सुबह सनसनी फैलाने वाली जो खबर सामने आई थी, जो जानकारी अभी अब आ रही है कि आरोपी राहुल मीणा जो है वो दिल्ली के द्वारका के इलाके में एक होटल में रुका हुआ था और वहीं से दिल्ली पुलिस की 4 टीमों ने इसे दबोचा है। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आई। पैक छापेमारी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी के जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मौजूदा सीएम ने यह काम किया है, हैरानी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है ममता बनर्जी के जाने पर, छापे के दौरान जाने पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मौजूदा सीएम ने यह काम किया, हैरानी की बात है, ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की होगी। संविधान विशेषज्ञों ने भी नहीं सोचा होगा, ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की होगी कि एक सीएम इस मामले में संज्ञान ले। एक मौजूदा सीएम जांच में घुस गई हैं, सीएम जांच में दखल देंगी, ये सोचा भी नहीं था। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी टिप्पणी सख्त लहजे में की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच विवाद नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के काम में दखल देने का मामला है और ममता बनर्जी ने वही किया है। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को खतरे में डाला है। सीएम जांच में दखल देंगी, ये सोचा भी नहीं था हमने कि संवैधानिक पैमानों को ताक पर रख करके एक राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह से जांच में घुसती हैं। आईपैक छापेमारी में ममता बनर्जी के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एक मौजूदा सीएम से ये काम होगा, ये हमने सोचा भी नहीं था।
बढ़ेंगे आगे। बंगाल चुनाव को लेकर के कोलकाता पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। 27 से 29 अप्रैल तक मोटरसाइकिल मूवमेंट पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। सीआई के आदेश के मुताबिक ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी ऐप बेस्ड सर्विसेज, ध्यान से सुनिए, सभी ऐप बेस्ड सर्विसेज जैसे ओला, उबर, स्विगी को छूट दी गई है। ईसीआई के आदेश के मुताबिक ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी ऐप बेस्ड सर्विसेज जो ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज हैं, ओला है, उबर है, स्विगी है, जो इमरजेंसी सेवाओं में भी आती हैं, इनको छूट दी गई हैं। बंगाल चुनाव को लेकर के कोलकाता पुलिस ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो बड़ा फैसला लिया है, उसमें 27 से 29 अप्रैल तक मोटरसाइकिल मूवमेंट पर जो है वो मुहर लगाई है। ईसीआई के आदेश के मुताबिक ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सभी ऐप बेस्ड सर्विसेज जैसे ओला, उबर, स्विगी, रैपिडो जैसे ऐप बेस्ड सर्विस जिनको छूट दी गई है। बंगाल चुनाव को लेकर के जो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 27 से 29 अप्रैल तक मोटरसाइकिल मूवमेंट पर बड़ी छूट दी गई है ईसीआई के आदेश के मुताबिक। वहीं यूपी के नोएडा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पंकज चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान विधायक पंकज सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर के विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध आगामी चुनाव में विपक्ष को भारी पड़ेगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई। सुनिए जरा क्या कुछ कहा पंकज चौधरी ने। देखिए, जो 17 तारीख को जो लोकसभा का हमको लगता है काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, जिस दिन ये महिला आरक्षण का संशोधन बिल गिरा है, और उस दिन से पूरे देश के महिलाओं में कहीं ना कहीं ये आक्रोश है। और अभी कल ही लखनऊ में एक बहुत बड़ा जन आक्रोश रैली निकला था, उसमें हम और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबने मिलकर के भाग भी लिया। और जहाँ जहाँ भी महिलाएं जन आक्रोश के रूप में अपने आक्रोश प्रकट करने के लिए जो भी ढंग अपनाएंगी, भारतीय जनता पार्टी हर उसमें सहयोग करने का काम करेगी। पढ़ेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी ने सियासी रूप ले लिया है। वहीं इस मामले में राज्यसभा सांसद बृजलाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में देश में दर्जनों आतंकी घटनाएं हुई हैं और कांग्रेस फर्जी नैरेटिव गढ़ती रही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और जब भी पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने दुस्साहस किया तो पाकिस्तान और पीओके में घुस करके हमने आतंकियों को जहन्नुम में भेज दिया। आइए बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा लोकतंत्र और देश की जरूरता का अपमान है। वहीं साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है और निम्न स्तर की भाषा का उपयोग कर रही है, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने धर्मांतरण को राज्य की बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि सरकार सख्त कानून के जरिए इस पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो कि इतने वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, ये लोकतंत्र का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बातें कहना, ये कांग्रेस की घटिया राजनीति का परिचायक है। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर के देश में सियासी घमासान जारी है। जहां रायपुर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया, वहीं कार्यकर्ताओं ने एक हाथ में रामचरितमानस और दूसरे हाथ में संविधान लेकर के विरोध जताया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि महिला अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2023 में यह बिल सर्वसम्मति से पास हो चुका है और 33% महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम कुरियर कर रहे हैं, क्योंकि मिलने का समय अरुण साहब समय सांसद के दिया नहीं, समय सुनील सोनी जी रायपुर के सांसद के समय दे नहीं रहे, तो हम लोग ये चिट्ठी लिखकर ये दोनों पवित्र ग्रंथ और 2023 का गजट उनको भेज रहे हैं। कसम खाकर कह दे कि 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, और पास हुआ था तो उसको लागू करके उसको लागू करने की बात प्रधानमंत्री से करे। 543 सीट जो लोकसभा में है उसमें 35% आरक्षण लागू करने की बात। आइए बढ़ेंगे आगे। बस्तर में सचिन तेंदुलकर आज अपने परिवार के साथ प्राइवेट जेट से मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट उतरे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे और स्थानीय लोग सुबह से ही मौजूद रहे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर सड़क मार्ग से छिंदनार दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुए। वहां वे बच्चों और युवाओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें उनके साथ क्रिकेट खेल करके उन्हें प्रेरित भी करेंगे। पूरे कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। 3 महीने के लिए हर तरह की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। हर तरह की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। 3 महीने के लिए कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की EL-CL पर भी रोक लगाई गई है। बिना अनुमति छुट्टी लेने पर माना जाएगा सर्विस ब्रेक। राज्यव्यापी लोक सुराज अभियान के तहत छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल